करीब करीब 2:30 बजे चेस्ट पेन हुआ। अच्छा। विदिन 20 मिनट्स मेरा कंडीशन इतना डिटोरिएट कर गया, आई वाज नॉट एबल टू वर्क ऑल्सो। गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया। अब दोनों डॉक्टर कुछ मेडिसिन की बात कर रहा था, ये इमीडिएटली देना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव एट दिस पोजीशन। फिर वही नॉर्मल लाइफ, खाना पीना, ऐश करना, लाइफ को मैं पूरा एंजॉय कर रहा था और सारा मेडिसिन बंद कर दिया। हार्ट का मेडिसिन कुछ नहीं खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को पेन हुआ, पेन जहाँ हुआ मुझे समझ में आ गया कि ये तो वही है। तुरंत खुद उठा, मुंह धोया, वाइफ को बोला चलो हॉस्पिटल जाना है, तो मेरी चेस्ट पेन हो रही। डॉक्टर ने देखा, बोला यस सेकंड हार्ट अटैक। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। इस बार थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल हो गया। 4 जगह आपको ब्लॉकेज है, विल पुट स्टेन ऑन दैट। स्टेन तो लग गया, वाइफ को मिल गया आपका हकीम सुलेमान जी का जैतून का सेक। वो वीडियो देख के इनको लगा कि ये पिलाना इससे चाहिए। काम हो सकता। एक बोतल मंगा लिया और जबरदस्ती पिलाना चालू किया। खतरनाक टेस्ट। डॉक्टर ने बताया कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से तो ये अटैक आया है, का एक स्टेन लगा हुआ है। डर था, फिर से हार्ट अटैक हुआ तो फिर से और एक स्टेन लगेगा तो फिर से उसको तकलीफ होगा। फिर उसमें हकीम सुलेमान जी का यूट्यूब में ही मैंने देखा, जैतून का सिरका लेने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और हार्ट अटैक भी नहीं आता है। उसको मैंने कंटिन्यू पिलाया, 1 महीना पिला के फिर इसका टेस्ट किया था। मेरे 200 से 180 आ गया कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऐसे हेल्थ कंसर्न्स और खुद को ठीक करने के लिए आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं है। आज ऐसा हो गया, खत्म होने से पहले ये बोल देते कि ये ऑर्डर करना है। तो जैतून का सिरका लेने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस कितना है? क्या क्या चेंजेस आए? देखिए, मेरा खाना नॉर्मल हो गया। बिरयानी खाना है, खा लो। रात को तुम जैतून का सिरका ले। लाइफ स्टॉप से नॉर्मल कर दिया मेरा। फिर वो रिपोर्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुआ, इतना मैं तो बहुत खुश हुआ। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, डॉक्टर भी हैरान हो गया था, ये कोलेस्ट्रॉल इतना कम कैसे आया। तब से सिरका चल रहा है। एक एडवांटेज है सिरका पीने से, वो खाने का कुछ कंट्रोल करना नहीं पड़ता है, सब खा सकता है। खा के सिरका पिया तो ठीक हो जाता है। दैट इज फैक्ट। ये मेरा लाइफ को नॉर्मल कर दिया। नमस्ते, मैं औरुणी आपके साथ। कोलकाता में आज हमारा सफ़र जारी है और हकीम सुलेमान जी के दवाई इस्तेमाल करके कोलकाता की अभिषिक्ता रूपांजलि पार्क के नीलाद्री अपार्टमेंट के देवदत्ता दास वो कैसी है और उसका जीवन में हकीम सुलेमान जी के साथ जुड़ने के बाद कितना चेंजेस आए हैं, वही जानने हम पहुंच गए आज कोलकाता के उसके घर में। चलिए मेरे साथ। नमस्कार। एकदम देख रहे हैं हम देवदत्ता जी के घर पहुंच गए और हकीम सुलेमान जी के साथ जुड़ने के बाद उसके लाइफ में कितना चेंजेस आए वही जानेंगे। चलिए, কেমন আছেন? বসুন। দেবদত্ত বাবুর ফ্ল্যাটে আমরা এই মুহূর্তে এবং তার সঙ্গে কথা বলবো। হাকিম সুলেমানজির ওষুধ ব্যবহার করার পর তিনি কতটা ভালো আছেন সেটাই জানবো তার কাছ থেকে। কেমন আছেন আগে বলুন প্রথমে, আমি সেটা জানতে এখন চাই। একদম নর্মাল আছি, ভালো আছি আর নর্মাল লাইফ এনজয় করছি।
ফার্স্ট আমি গোয়াতে ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দিই, বেঙ্গলি অ্যান্ড আই লাভ ফুড। इवन मैं मेरा वाइफ आई लव टू एंजॉय विथ फ्रेंड्स। তো আই ওয়াজ ইন গোয়া। গোয়াতে আমাদের জন্য ইটস লাইক মুরগির ডিম हाँ इज रेयर। अच्छा तो एक दिन क्या हुआ था, मैं और मेरा वाइफ पंजिम मार्केट में गए, वो मुझे मुर्गी का अंडा मिला। अच्छा अंडा मुझे बहुत पसंद है। 12 अंडा खरीदे थे और 12 के 12 खा गए। ऊपर से उसके साथ मैंने बिरयानी लिया था। बिरयानी वॉज फेवरेट डिश फॉर मी। बिरयानी और 12 अंडे, तो मुझे गैस हो गया। करीब करीब 2:30 बजे चेस्ट पेन हुआ। अच्छा तुरंत मैंने वाइफ को, थोड़ी देर बाद वाइफ को जगाया कि देखो ज़्यादा दर्द कुछ हो रहा प्रॉब्लम हो रहा है, है। ज़्यादा दर्द हो। वाइफ उठा, गया, बोला गैस हुआ, चलो गैस का एक मेडिसिन दे देते हैं। वो कम नहीं हो रहा था। तो इमीडिएटली नेक्स्ट टू माई अपार्टमेंट एक कंपाउंड में 2-3 बिल्डिंग था। तो वहाँ पे नेक्स्ट अपार्टमेंट में गोवा मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता था, जिनसे अपना बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे उस अपार्टमेंट में। गोवा का एसपी भी था वहाँ पे उस अपार्टमेंट पे। तो वाइफ ने उनको फ़ोन किया, उनके से अपना अच्छा ये था। तो वो आके देखने के बाद ही बोला कि, वाइफ को तो बोला नहीं, मुझे समझ में आ गया कि गड़बड़ है। बोला इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोला फिर एक काम करते हैं, ऑल माई मेडिकल एक्सपेंसेस आर फ्री फ्रॉम कंपनी, सो विल गो टू एपोलो। अच्छा तो उन्होंने सब, तब गोवा का मेडिकल कॉलेज या तो एपोलो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में इतना खास वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए मैं गोवा में, आई बॉर्न बॉट अप इन गोवा, आई नो एवरीथिंग, आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। मैं रेफ़र करता हूँ, प्लीज़ गोवा मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। तो विदिन 20 मिनट्स मेरा कंडीशन इतना डिटोरिएट कर गया, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे खुद अपना गाड़ी में लेके, मैं खुद गाड़ी चलाने का हालत पे नहीं था, तो उन्होंने खुद गाड़ी में जाके लेके गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया। आई वॉज कॉन्शियस कि मुझे क्या हो रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे एडमिट करवाया। अब गोवा मेडिकल कॉलेज का ये तो मेडिसिन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो चेस्ट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला के लाया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जो ये है, उससे क्या होता है कि स्पेशल और तो मेरा सारा फ्रेंड, तब तक मेरा वाइफ 2-4 को कॉल कर दिए, वो लोग भी आ गए। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरा कंडीशन और भी ख़राब हो गया। माई ब्लड प्रेशर लेवल चला गया 47। तब दोनों डॉक्टर, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं कुछ मेडिसिन की बात कर रहा था, ये इमीडिएटली देना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव एट दिस पोजीशन। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप चलाओगे तो क्या होगा, सर्वाइव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये मेरा घर, मतलब कंपाउंड का जो डॉक्टर था, वो बोल रहा है चलाओगे, नहीं चलाओगे तो मरेगा, चलाओगे तो जिंदा भी हो सकता, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, चला दो, जो भी होगा आई विल टेक रिस्क, देखा जाएगा। तो ये बात होते होते उसके बाद क्या, वो लोग क्या डिसीजन लिया समझ में नहीं आने से पहले ही 2 मिनट के अंदर एक इंजेक्शन मुझे दे दिया। और इट इज़ लाइक थोड़े देर में मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ, उसके बाद मुझे पूरा नींद आ गया। जब दूसरे दिन सुबह उठा तो मेरा डॉक्टर, जो कंपाउंड का डॉक्टर, वो मिलने के लिए आया। तो उसके बाद हम भूल गए, फिर वही नॉर्मल लाइफ, खाना पीना, ऐश करना। 2021 কোভিডের মধ্যে আমি কলকাতায় ট্রান্সফার নিলাম, কিন্তু কলকাতায় শিফট করার 1 বছরের পরে
ন্যাচারালি কলকাতায় এসছি, খাওয়া টাওয়া একটু আর বাঙালি মানেই তো বাঙালি মানে আবার খাওয়া বেড়ে গেছে সেটা। এবার কথা হচ্ছে যে তারপরে 31 মার্চ 2022 ওয়াইফ বললো যে তুমি কি খাবে আজকে, তুমি আমি বললাম কি খাবো, বললো, বিরিয়ানি খাবে। আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আই লাভ বিরিয়ানি, মানে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য আমি হায়দ্রাবাদ গেছি, শুধু বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য আমি লখনৌ চলে গেছি। হ্যাঁ, মানে লখনৌ বিরিয়ানি আর ওখানকার কাবাব খাবো বলে আমি লখনৌ চলে গেছি। মানে এই যে শুধু বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য লখনৌ যাওয়া, হ্যাঁ লখনৌ চলে গেছি, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। আমি লখনৌ চলে গেছি শুধু বিরিয়ানি। আরও বন্ধু ছিল আমার সাথে, দুজন বন্ধু আর আমি মিলে লখনৌ চলে গেছি বিরিয়ানি খাবো বলে। তারপরে ওয়াইফ আমাকে বললো যে আজকে তো তোমার কাজের প্রেশার গেছে, আজকে কি খাবে তুমি, বিরিয়ানি খাবে? বললো হ্যাঁ বিরিয়ানি খাবো। বিরিয়ানি আর কি? ও ওয়াইফ কাবাব খেতে পছন্দ করে। আমি বললাম এক কাজ করো, চিকেন চাপ নিয়ে আসো, মাটন বিরিয়ানি নিয়ে আসো, আর তোমার জন্য কাবাব নিয়ে আসো। তো মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ আর কাবাব ও যা আনে সেটা থেকে তো আমি খাই, চিকেন মাটনে কোনো ইয়ে নেই। বললাম এক্সট্রা ডিম নিও, ডিম খেতে খুব ভালোবাসি আমি। নিল, খেয়ে রাতের বেলা এগেন सेम प्रॉब्लम, रातेर वाला चेस्ट पेन। एक्चुअली क्या हुआ था, लाइफ को मैं पूरा एंजॉय कर रहा था और सारा मेडिसिन बंद कर दिया, हार्ट का मेडिसिन कुछ नहीं खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को पेन हुआ, पेन जहाँ हुआ मुझे समझ में आ गया कि ये तो वही है। तुरंत खुद उठा, मुंह धोया, वाइफ को बोला चलो हॉस्पिटल जाना है। बोले हॉस्पिटल क्यों जाना है? मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हॉस्पिटल क्यों जाना है? बोला नहीं जाना है, अभी जाना है। करीब 2:30-3 बजे चेस्ट पेन बढ़ता गया, उसको डर लगा। तब तक हॉस्पिटल पहुंच गए? नहीं, इनको बुलाया, ये साइड वाला जो फ्लैट है नेबर को। ये भी रात को आते हैं, इनको एक आइस का फैक्ट्री है, 2-3 जगह आइस का फैक्ट्री है। तो ये रात को आए, वाइफ इनको बुलाया। तब मुझे लगा कि गाड़ी चला के जाना सही नहीं होगा, खुद कार ड्राइव करके जाना सही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं देख चुका हूँ 15-20 मिनट या आधा घंटे में कभी कभार इतना डिटोरेट करता है कि आप कंट्रोल के बाहर टाइम नहीं देता है। मतलब चेस्ट पेन इतना होगा कि आप ड्राइव कर नहीं सकते हो। और यहाँ से हॉस्पिटल जो है करीब 1.5 किलोमीटर है, जो भी है, रूबी है या मेडिका है या देवी शेट्टी है, पियरलेस है, सब 2-2.5 किलोमीटर के अंदर है। अगर नहीं जा पाया तो नीचे सिक्योरिटी को बोला कि एक टैक्सी बुलाओ। तब दिमागी काम नहीं कर रहा था कि उबेर बुक करे, ये करे। इनको बुलाया, टैक्सी यहाँ रहता है एक्चुअली, कुछ उबेर वाला भी रहता है। तो सिक्योरिटी वाले एक उबेर को बुला के लाया, ये टैक्सी वाले को बुला के लाया। इनको बुलाया, ये छोड़ा हॉस्पिटल। तो तब तक 4:30-5 बज चुका था। डॉक्टर ने देखा, बोला यस अगेन हार्ट अटैक। बाई 5 वो लोग कुछ अगेन इंजेक्शन दे दिए। तब तक मेरा ऑफिस का भी लोग आ गए, सब मेरे घर से आ गए। तो बेसिकली वही हो रहा है कि मेरा जो मैं जंक फूड जो खाता हूँ एक्चुअली, ऑयल तो ये लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वो तो है ही नहीं। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। देखिए अभी भी फिलहाल आपको देख के नहीं लग रहा है कि माई BMI इज अराउंड 24, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। कभी कभार थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन वही फूड के चक्कर में गैस हुआ, ज़्यादा खाना खाया। बिरयानी मैं देख के कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, एक्चुअली फैक्ट है। वो बिरयानी के लिए मुझे जहाँ जाने बोले तो मैं सब छोड़ के वहाँ चला जाता हूँ। उसके बाद अगेन डॉक्टर, इस बार थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल हो गया। पहली बार से आइदर क्रिटिकल हुआ या डॉक्टर जो बोल रहा है इट इज़ लाइक 4 जगह आपको ब्लॉकेज है। इट इज़ नॉट मेजर, बट एक मेजर है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है। विल पुट स्टेन ऑन दैट, स्टेंट पुश लो। हाँ, मेरा भैया आ गया कनाडा से, मेरा दिल्ली से भाई आ गया, कोई खुश नहीं है स्टेन क्यों बैठा है। ही इज़ परफेक्टली फिट, इतना फिट आदमी कभी मैंने देखा नहीं। नेचुरली वाइफ को थोड़ा सा, मैं घर पे छोटा हूँ तो सबका थोड़ा सा, मेरा दोनों सिस्टर आ गए,
सबका एक प्रेशर रहता है वाइफ जो जाके गिरता है वाइफ के ऊपर एज अ जॉइंट फैमिली पे जो होता है कि मेरे बच्चों को तुमने देखा नहीं. इट इज देयर इन एवरी इंडियन कल्चर. वाइफ को टेंशन. 15 दिन बाद हॉस्पिटल से, 15 दिन नहीं, आई थिंक 7-8 दिन बाद स्टेन तो लग गया. अब तो उससे छुटकारा नहीं है. घर में बहुत टेंशन. इसको तो स्टेन लग गया, अब तो ये तो काम नहीं कर पाएगा, इसका नॉर्मल लाइफ बिगड़ जाएगा. জীবনটাকে অনেকখানি চেঞ্জেস এসে গেল এই लाइफ ঘটনার পর। में थोड़ा सा, ऑफिस में चेंजेस, घर में चेंजेस. भैया तो कनाडा से आ गया, दोनों भाई एक साथ लेके चला मुझे वेलोर में. यहाँ कलकत्ता का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, चलो वेलोर चलो. वेलोर लेके गए. वेलोर में हार्ट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उससे अपॉइंटमेंट लिया, किसी से चैनल बना के उससे अपॉइंटमेंट लिया. वो भी देख के सेम बात बोला, आप प्रॉब्लम इज देयर। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी भैया को तो करना है ही नहीं. वो बोला नहीं, मेडिसिन देके क्या हो सकता है, इसको स्टेन वेन कुछ नहीं बैठाना है, ये बस फिट रहना चाहिए. मेरे ऊपर और प्रेशर. तब मैं, भैया, मम्मी सब घूम रहे. भैया को खुशी नहीं हुआ उससे. फिर चैनल लगाया, एम्स में दिखाना है. एम्स का वही, ही वॉज आई थिंक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और समथिंग, मुझे पता नहीं है, लेकिन हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है एम्स में. तो भैया ने चैनल लगाया. हम लोग फिर वहाँ से निकल पड़े. वेलोर से बाई कार चेन्नई से फ्लाइट था, दिल्ली पहुँच गए. दिल्ली में एक्चुअली मैं अब काफ़ी दिन रह चुका हूँ. दिल्ली में अपना एक फ्लैट भी है. আপনি আছেন কিসে, মানে কি কোন কোম্পানিতে? हिंदुस्तान लीवर. चले गए. दिल्ली में भी वही बात हुआ. डॉक्टर देख के बोला नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट. वो स्टेन बैठाना जरूरी था, और भैया को कहना है स्टेन रिमूव कैसे कर सकते हैं. अब मेरा वाइफ को भी प्रेशर जैसे जाता है सबके ऊपर से आ रहा, वाइफ को भी दिमाग में आया स्टेन रिमूव हो सकता है. तो खैर वो तो स्टेन तो रिमूव पॉसिबल है ही नहीं. इस चक्कर में वाइफ को मिल गया आपका हकीम सुलेमान जी का जैतून का सिरका. इसी वीडियो में इसने शायद देखा होगा. मुझे ये सब टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. तो इनको टाइम উনি मिला. রেফার করলেন আপনাকে, हाँ नहीं, वो वीडियो देख के इनको लगा कि ये पिलाना इससे चाहिए. काम हो सकता है। एक बोतल मंगा लिया. खतरनाक टेस्ट. मैं बोले ये क्यों मंगाया. बोले ये खाने से ठीक हो जाएगा. कैसे लेना है. मैं मेडिसिन आज तक कभी खुद हाथ से नहीं लेता हूँ. तो जैतून का सिरका অর্ডার করেছে অনলাইনে, এসেছে. খেতে একবার খেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে প্রথমবার. খাওয়া যাচ্ছে না, টক, বমি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা. তারপরে বললাম আমি চকলেট খেতে খুব ভালোবাসি. মানে খেতে কোলেস্টেরলের জন্য নিশ্চয়ই বারণ হয়েছে। চকলেট বন্ধ হয় না. চকলেট আর বিরিয়ানি কোলেস্টেরলের জন্য আমি ও, বন্ধ আচ্ছা, কোনোদিনও করতে পারিনি. লাইফে চকলেট হচ্ছে, আমি রাত্রিবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাথরুম যদি যাই 3টের সময়, আমি ঘুম থেকে একবার ফ্রিজ থেকে একটা চকলেট বার করে খেয়ে নিই. এবার জৈতুন কা সিরকা যখন অর্ডার হলো, এলো, এবার বললো তোমাকে আমি দেবো, এর সাথে চকলেট দেবো, ক্যাডবেরি. ডেফিনেটলি ঘরে এতগুলো ক্যাডবেরি ফ্রিজে এনে রাখলো. আমিও খুব খুশি. ক্যাডবেরির জন্যে জৈতুন কা সিরকা খেতে শুরু করলেন। খেতে শুরু করলাম. তো ডাক্তার দেখানো হলো, তারপরে জৈতুন কা সিরকা খাওয়া শুরু করলাম. বললো তারপরে চাচামেচি, জোর জবরদস্তি খেতে হবে. খাওয়া শুরু করলাম. এই অ্যামেজিং এফেক্ট হয়েছে. বুঝতে পেরেছেন সেটা? 2000 was 200. I think 200 is the limit. I think 200 शायद इसका लिमिट है. इट शुड बी कोलेस्ट्रॉल टोटल लेवल वर शुड बी 200 से नीचे होना चाहिए. तो मेरा वो 200 के ऊपर चल रहा था. तो क्या हुआ, ये ढूंढ के जैतून का सिरका निकाला और जबरदस्ती पिलाना चालू किया. और वो गाजर दिखाने वाली बात होता है ना, थोड़ा सा एक कैडबरी का 2 टुकड़ा
इसके चक्कर में मुझे देना चालू कर दिया। कैडबरी के चक्कर में मैं जैतून का सिरका लेना चालू किया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट पसंद नहीं था, इट वॉज लाइक मेरे 200 से 180 आ गया कोलेस्ट्रॉल लेवल। लेकिन ये जैतून का सिरका उसके साथ ऐड होने के बाद ये इफेक्टिवली काम किया है। मैं आपको शायद अनलेस अनटिल कोई यूज करे, मेरे लिए तो मैं बोल रहा हूँ एज ए फूडी कोई जैतून का सिरका नहीं लेगा, बट एज ए हेल्थ कॉन्शियस और खुद को ठीक करने के लिए आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं है। जो भी है मैं लेना चालू किया, तब आई थिंक मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज 180 के आसपास था। अच्छा। जो ओवरऑल था 180 के आसपास था। स्लोली मैं 4 बार टेस्ट किया हूँ, 180 से 148 133, यस 148 138 133, LDL कोलेस्ट्रॉल 67 54, इस हिसाब से ये नीचे आया बहुत स्लोली है सब कुछ। लास्ट जो मैंने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोला आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। ये इट्स नॉट माई नॉर्मल डॉक्टर, इट्स अ सेपरेट डॉक्टर। तो डॉक्टर ने पूछा कि ये रिपोर्ट आपका सही है? लास्ट रिपोर्ट इज आई टॉकिंग अबाउट लाइक ये कुछ 6 महीने 8 महीने के पहले की बात है। डॉक्टर ने पूछा ये क्या आपका रिपोर्ट सही है? मैं बोला बिल्कुल सही है। मैं साल में 2-3 बार मेरा टेस्ट हो जाता है। इसी साल मैंने शायद 2 बार टेस्ट करा चुका हूँ और 3rd टेस्ट बचा हुआ है। इट वाज आई सपोज टू डू इन अक्टूबर, बट वो खुद ही डिले करते गए करके हुआ नहीं है। 3 बार मेरा फुल चेकअप होता है। अच्छा। तो डॉक्टर बोला कि ये आपका रिपोर्ट है, इतना कोलेस्ट्रॉल होना नहीं चाहिए नॉर्मल। एज ए बंगाली ये लगता है एकदम 14-15 साल का किसी लड़का का रिपोर्ट है। मैं बोला क्यों? बोला लास्ट इतना दिन से मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, सब बंगाली आते हैं तो इतना अच्छा रिपोर्ट होता नहीं है। अच्छा। तो मेरा एक ही प्रॉब्लम था कोलेस्ट्रॉल। इट वाज लाइक अमेजिंग कि मैं खुद आज एक दिन ऐसा था जब मैं आई अपोज की इसको नहीं पीना है मुझे, ये मैं इसको मैं आज ऐसा हो गया, ख़त्म होने से पहले ये बोल देते हैं कि ये ऑर्डर करना है। वो एक सिस्टम है घर का कि जो भी करना है तुम मुझे एटलीस्ट 7 डेज पहले इन्फॉर्म करो कि मुझे ये चाहिए। कितना बॉटल अभी तक पिए हैं जैतून सिरका का? देखिए एक बॉटल मेरा 2 महीना चलता है मेरे हिसाब से, तो कभी बंद नहीं हुआ है। जब से ये आना चालू हुआ, जब से रिपोर्ट मैं देख चुका हूँ, कभी बंद नहीं हुआ है। किसी को रेकमेंड किए हैं? यस, नाउ माय मदर इन लॉ एंड मेरा साला का बेटा भी ये ले रहा है। इतनी कम समय में 180 से 121 कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कितना टाइम ड्यूरेशन क्या था? टाइम कितना महीना ड्यूरेशन लगा? तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। इट वाज लाइक 180 178 ऐसा कुछ था, मे बी 180 के आसपास था। तो 180 से अगर 4 महीना तो पकड़े, 180 से 4 महीने में 148 आया, 156 आया, 148 आया, 133 आया। मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 3 टेस्ट मेरा। अच्छा। 3-4 महीने का एक टेस्ट मेरा होता है, 3 महीना या 4 महीना। 4 महीने में मेरा 180 से 133, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो 133 पे आ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज इन अ ऑफिस ट्रिप, ये शायद 133 था। लास्ट रिपोर्ट इज 121, 180 से 121, 121, 133, 138, ये 4 रिपोर्ट है और ये 156। तो ये मेरा 4 रिपोर्ट में 156, 180 टू 121 हो गया। आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग डराते थे, हार्ट अटैक हो गया या तुम कुछ काम के नहीं रहे। काम का प्रेशर तो ऑब्वियसली वी हैव लॉट ऑफ काम का प्रेशर। कुछ दिन पहले एक ऑफिस ट्रिप में, मतलब हार्ट अटैक के आफ्टर
मेरा अप्रैल में हार्ट अटैक हुआ, जनवरी में, लास्ट अप्रैल। हाँ लास्ट 2022 अप्रैल में मेरा हार्ट अटैक हुआ, 31 मार्च, 1 अप्रैल आई वाज इन हॉस्पिटलाइज्ड, साल का पहला दिन, बिजनेस ईयर का साल का पहला दिन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो ठीक 9 महीना बाद, तब तक मैंने ये लेना चालू कर दिया। अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गए थे एक ट्रिप पे, ऑफ बीट था उस सिक्किम में। अच्छा। ऑफ बीट लोकेशन, मस्त लोकेशन, एक वाटरफॉल्स था विच इज करीब करीब 1000 मीटर कुछ नीचे जाना है, ऊपर आना है। मेरे साथ जो गए थे सब फिट है, मेरा हार्ट अटैक हुआ है, बाकी ऑल आर फिट। सबसे पहले मैं नीचे पहुंचा, ऊपर भी सबसे पहले मैं आया। तो लोग, पीपल वाज जोकिंग, अरे तुमको जब अटैक हुआ था तुम्हारा साला ऑपरेशन हुआ या 2 इंजन लगा दिया तुम्हारा वहाँ? इट वाज नॉट कि आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, और सही ये सही में मेरा काम आया, इट रिपोर्ट सेज। बट मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ किया कि इफेक्ट तो इसका बहुत अच्छा हुआ। मेडिसिन लेने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन विल कंट्रोल अप टू सर्टेन लेवल एंड नॉर्मलाइज, एकदम नॉर्मल मेडिसिन से आज तक तो मैंने देखा नहीं। এটা খাওয়ার পরে আপনি নরমাল বুঝছেন কিছু? हाँ, आई नॉट ओनली दिस, मेरा सास को रिकमेंड किया, मेरा साला का बेटा को रिकमेंड किया। सास का कोलेस्ट्रॉल का जेन्युइन प्रॉब्लम था, तो शी इज नाउ ओके। शी इज नाउ ओके। तो सास को क्या प्रॉब्लम था, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ, उनका हाई प्रेशर है, शुगर नहीं है बट कोलेस्ट्रॉल और प्रेशर है। लेकिन सास के लिए मैं कंसर्न था, ये देने के बाद उसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया, নর্মাল হয়ে গেছে। তাহলে একটু নিয়ে আসুন, একটা দেখান না কি একাধিক বোতল বাড়িতে আছে, এখন তো বাড়িতে একাধিক বোতল রয়েছে। এটা বোধহয় লাস্টের, এটার পরেও আরেকটা বোতল আনা হয়েছে। আচ্ছা। এটা তো রয়েছে, ওই যে বললাম যে শেষ হওয়ার আগেই আনতে হবে। তো বেসিক্যালি 1 চামচ, এই ডোজটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, ওই মানে খাওয়ার সেটা ওই মেডিসিনের মতোই, মেডিসিনের মতোই, ওষুধ যা বাড়িতে হবে আপনাকে তৈরি করে দেওয়া হয়, আপনি আমি খেয়ে শুধু নেন। খেয়ে নিই। তবে হ্যাঁ এটুকু জানি যে এটা বোধহয় আমাকে 2 চামচ দেয়, সকালবেলা? না রাতের বেলা। আচ্ছা। মানে 1 চামচ দেয় যদি আমি নর্মাল খাবার খাই। নর্মাল খাবার মতলব বিরিয়ানি, ये वो, এটা নরমাল খাবার? না এটা যদি না হয়, আচ্ছা। যদি নর্মাল বাড়িতে जो भी खाना बनता है, नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी चावल या तो दाल जो भी बनता है, तब 1 চামচ, আর তার সাথে একটু বোধহয় খাবার সোডা বা কিছু একটা দেয়। तो जैतून का सिरका लेने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस कितना आया, क्या क्या चेंजेस आया? देखिए एज ए फूडी मेरा खाना नॉर्मल हो गया। अभी मैं ड्रिंक्स लेता हूँ तो वाइफ कुछ नहीं बोलती है, जैतून का सिरका है। जैतून का सिरका, बिरयानी खाना है खा लो, रात को तुम जैतून का सिरका ले लेना। एट टाइम वॉज देयर, जस्ट आज तो 1 साल पहले का मैं बात बोल रहा हूँ, बिरयानी इज लाइक बैंड। मेरे घर पे बिरयानी नहीं आएगा, अंडा बंद। तो हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, उसका जैतून सिरका खाने के बाद जो बदलाव आया लाइफ में, वो लेकर आप क्या बताओगे, देखिए क्या कहना चाहोगे? मैं एक वर्ड में कहूँगा, मेरा लाइफ नॉर्मल हो गया। मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे कोई डर नहीं है, ये खाना बिरयानी खा रहा है, ये मटन खा रहा है। मटन वॉज एक्चुअली सब मना करते हैं, अभी घर में मटन भी अलाउड है। हार्ट अटैक का, हार्ट का पेशेंट को मटन पूरा मना है, बट अभी मटन अलाउ है। आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, इट वॉज मेरा लाइफ को, मेरे लिए तो लाइफ स्टॉप हो गया था, खाना बंद, ये बंद, वो बंद, लाइफ स्टॉप से नॉर्मल कर दिया मेरा, दैट इज फैक्ट। ये मेरा लाइफ को नॉर्मल कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा सास का लाइफ नॉर्मल हो गया और मेरा साला का बेटा का लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। तो जो भी इसको लेना मतलब लेगा, मेरे हिसाब से तो लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे जैसा फूडी के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ नॉर्मल हो जाएगा, तो बाकी के तो सबके लिए तो हो ही जाएगा। दर्शकদের কি বলবেন? देखिए बाकी आप सबको यही कहना है कि मैं जिस जगह से आफ्टर 2 बार हार्ट अटैक से मैं रिकवर करके आज मैं बिरयानी खा रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट कि मैं बोल रहा हूँ,
वो मेरा रिपोर्ट बोल रहा है, डॉक्टर खुद बोला है कि आपका ये रिपोर्ट सही है तो, एंड ही इज़ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इज़ नॉट कि स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ही ऑल्सो टोल्ड कि ये आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। बोला हाँ रिपोर्ट नॉर्मल है, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट मेरा था, 1 साल का 4 रिपोर्ट। আর এজ কত এখন? Age 50. At the age of 50, all reports are normal, which is quite amazing as per my doctor, not as per me. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एट द एज ऑफ 50 सब रिपोर्ट नॉर्मल है, इतना प्रॉब्लम के बाद भी। बहुत अच्छा रहिए। बंगाली मतलब फूड, बंगाली मतलब घूमना, लाइफ को एंजॉय करना, तो करिए। और हकीम सुलेमान जी की जैतून सिरका पीते रहिए। आज हम आए थे कोलकाता अभिषिक्ता गीतांजलि पार्क के सामने नीलाद्री अपार्टमेंट में देवदत्ता जी से मिलने। हकीम सुलेमान जी के दवाई इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छा है एट द एज ऑफ 50। ऐसे ही और एक नए एपिसोड लेकर आपके साथ रहेंगे, सच्ची कहानी सुनाएंगे आपको। तब तक स्टे ट्यून्ड।